राजकुमार सर, जी आवाज और आ रही है? प्रसन्ना जी, आप लोग को होस्ट हैं, आप कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप को। यस सर, आवाज आ रही है आपकी? प्रसन्ना जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज क्लियर है सर। चलिए चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज के इस धूम और जोम प्रोग्राम में। दोस्तों, किसी ने कहा है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू अलग बात तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू अलग बात तो कर। हर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, एक सही शुरुआत तो कर। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी के हर सफर में शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होता है। यात्रा हजारों मील की हो या कुछ कदम की हो, हमारा पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमारा शुरुआती कुछ कदम निर्णय करता है कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में हम सभी लोगों की मंजिल एक है। हम सभी लोग आजादी चाहते हैं, हम सभी लोग अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम सभी लोग अपने वर्तमान की हालातों में एक परिवर्तन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। और इसके लिए हम सभी लोगों ने एक रास्ता चुना है, जो रास्ता मोदी केयर का है। और दोस्तों, ये रास्ता, ये कोई आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जो इस रास्ते से कामयाबी की ओर जाएंगे, जो इस रास्ते से अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोगों ने इसी रास्ते से अपने सपनों को पूरा किया है और आज हम सभी लोगों की बारी है। हम सभी लोगों ने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मोदी केयर को रास्ता तो बना लिया, लेकिन हमारे कई साथी, उन्होंने शुरुआत तो किया इस बिजनेस को, लेकिन मंजिल तक कुछ लोग पहुंच पाते हैं और कुछ लोग बीच में अटक जाते हैं। जो लोग बीच में अटकते हैं, उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बीच में अटकने के, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन, एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनकी अच्छी शुरुआत नहीं हो पाती है। डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी लोग हमारे साथ हैं और आज हम चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत इस इंडस्ट्री के अंदर, मोदी केयर व्यवसाय के अंदर एक अच्छी शुरुआत हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, उन बातों का डिस्कशन आज आपके साथ किया जाए। डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि यह बिजनेस एक प्रूवन सिस्टम से चलता है। आपको जो तरीका, जो शुरुआत की पद्धति, जो सिस्टम आपको बताया जाएगा, यह एक प्रूवन सिस्टम है। व्हील का दोबारा आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रूवन सिस्टम है। जिस रास्ते से लोगों को कामयाबी मिली है, उसी रास्ते को हम लोग यहाँ सिस्टम बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं, और उसी सिस्टम से कामयाबी हमें हासिल होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे सफलता के 10 कदम, शुरुआत के 10 कदम, मोदी केयर बिजनेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके 10 कदम आज आपके बीच हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। और जो व्यक्ति आपके बीच इस चीज को शेयर करने आ रहे हैं, उनके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा है। इन्होंने इसी 10 कदम का इस्तेमाल करके एक अच्छा नेटवर्क बनाया, एक अच्छा टीम बनाया और धीरे धीरे अपने सपनों की ओर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हैं। आज से कुछ साल पहले मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया और बिल्कुल सटीक एक रास्ते पर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के प्रेजेंटर को, जो प्रेजेंटेशन हमारे बीच शेयर करेंगे इस शुरुआत का, उनका नाम राजकुमार है और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका व्यक्तित्व भी है। तो एक साइलेंट तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं राजकुमार जी, कृपया अपने आप को आप अनम्यूट करें और माइक आपके हैंड ओवर करता हूं। राजकुमार जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजकुमार और आज आप लोग, राजकुमार जी थोड़ी आवाज आ रही है सर? हाँ
हाँ कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है राजकुमार जी। ओके ओके, तब सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तब तक एक सूचना आप सभी पार्टिसिपेंट से, जब स्क्रीन शेयर किया जाता है उस समय कोई भी मैसेज जब आप करते हैं तो वो स्क्रीन के कंटेंट को कवर करता है, जिससे प्रेजेंटेशन के दरमियान थोड़ी परेशानी आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का प्रोग्राम जब हम लोग समाप्त करेंगे तो एक सेशन हम लोग अलग से करेंगे जिसमें आप अपनी बातों को अपने मैसेजेस के थ्रू हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके उस मैसेज को पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई आपको करेंगे। और साथ ही जो स्लाइड आपके सामने है उस स्लाइड के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें, इससे प्रेजेंटेशन में परेशानी होती है। तो चलिए राजकुमार जी, आपको शेयर करने में परेशानी हो रही कोई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ ठीक है। चलिए, तो गुड मोदिकर मॉर्निंग। मेरा नाम राजकुमार और मोदी केयर से पहले एक स्टूडेंट था और होम ट्यूशन करने का काम किया करता था। घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाने का काम करना पड़ता था उस वक्त, क्योंकि किसी और काम करने के लायक उस वक्त थे भी नहीं। और एक सपना था बहुत बड़ा, कोशिश ये रहती थी कि पूरा कैसे करेंगे। कभी लगता था कि जब नौकरी हो जाएगी तो उस सपने को मैं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उसको देख करके तो नहीं लग पाता था कि कभी पूरा होगा या नहीं होगा। और इसी बीच मेरी मुलाकात मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। और उन्हीं के दौरान मंजेश सर और संजीत सर से मेरी मुलाकात हुई और सबसे पहले मोदी केयर सिस्टम को जानने का मौका मिला। कहते हैं ना कि जब कुछ बेहतर आपको मिलता है तो उस वक्त आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, तो हम भी उस वक्त पहचान नहीं पाए। सर ने जो भी बताया इस कान से सुने दूसरे कान से उतार दिए। धीरे धीरे समय चलता गया, आगे बढ़ता गया और जबरदस्ती खींच के कभी पकड़ के मीटिंग में बैठाए जाने लगे। और जब मीटिंग में जाना शुरू किए तो कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ। फिर भी विश्वास नहीं होता था, फिर नहीं करते थे, फिर मीटिंग में जाते थे, फिर लगता था कर लेंगे, फिर लगता था नहीं हो पाएगा। लगातार करते 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 एक दिन जरूर समझ में आ गया कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरा सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, मैंने करना शुरू किया, अकेले स्टार्ट किया था, धीरे धीरे कारवा बनता गया और अभी हमारे पास कुछ व्यक्तियों का टीम है। तो आइए आज मैं उस सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा जिस सिस्टम को मैंने करके आज मैंने थोड़ी बहुत जो भी सफलता पाई है और आगे सफलता पाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शुरुआत के 10 कदम आज़ादी के। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभी जिस सिस्टम में हैं उसका नाम मोदी केयर है। यदि आप न्यू ज्वाइनिंग हैं या आप मोदी केयर में ज्वाइन करने वाले हैं या सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी मोदी केयर में ज्वाइन हैं और आपने मोदी केयर बिजनेस में आकर के एक बड़ा बिजनेस को बिल्ड किया है, फिर भी आप सबों के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ना कुछ है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन 10 कदमों के बारे में जिसको फॉलो करके आप मोदी केयर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 10 कदम टाइम प्रूवन है। कई सालों से ये 10 कदम चलता आ रहा है, जिस पर चल के कई लीडर्स ने अपने बिजनेस को बड़ा किया है, खड़ा किया है और 10 कदमों पर चल के ही हमारे कई सारे लीडर्स लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। और ये 10 कदम सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के किसी भी देश में जहां भी मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है वहां पर कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों पे चलकर बिजनेस को बिल्ड किया जा रहा है। यानी कि ये 10 कदम एक सिस्टम का हिस्सा है और हमें इन्हीं कदमों पे चलकर मोदी केयर का बिजनेस खड़ा करना है। तो क्या आप जानना चाहेंगे इन 10 कदमों के बारे में? मैं आशा करता हूँ आपका जवाब हाँ होगा। और ये 10 कदम उतने ही जरूरी हैं जितने कि हमारे मोबाइल के 10 डिजिट का नंबर होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर एक नंबर को भी छोड़ दे तो क्या नंबर कनेक्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट होगा। उसी तरह से यदि हम मोदी केयर में सफल होना चाहते हैं तो हमें इन 10 कदमों को फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है। इन 10 कदमों को क्रमशः फॉलो करना है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि पहला कर लिया फिर तीसरा, फिर तीसरे के बाद 10वां, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहला कदम पहले, दूसरा कदम बाद में, फिर तीसरा कदम, इस तरह से अंत तक।
तो आइए इन 10 कदमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले इन कदमों के बारे में बता दूं कि ये क्या क्या है। तो 10 कदम आजादी के, तो पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है सेल्फ यूज, पांचवा है शेयर, छठा है स्पॉन्सर, सातवां है स्ट्रक्चर, आठवां रोल मॉडल, नौवां पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां है डुप्लीकेट। आगे आने वाले स्लाइड में हम इन कदमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए 10 कदम आजादी के सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट चार्ट के बारे में। ये सबसे पहला स्टेप है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ दिन शुरुआत के हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है और डर भी बहुत लगता है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस नए काम के बारे में सारी जानकारी नहीं होती। हम बिल्कुल जीरो होते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। और ऐसा ही हमारे न्यू ज्वाइनिंग के साथ भी होता है। जब वो मोदी केयर बिजनेस में शुरू करते हैं तो उन्हें ना तो प्लान की समझ होती है और ना ही सही से डेमो करना आता है। कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि यदि हम प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाएंगे और यदि उसने कुछ पूछ दिया तो मेरा क्या जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई आंसर उस वक्त होता नहीं है। तो क्या आप सबों को भी शुरुआती दिनों में डर लगता था? अगर मैं अपनी बात करूं तो जी हाँ, मुझे डर लगता था और इसके गवाह मेरे प्रसन्ना सर हैं, गोपाल सर हैं। ठंडा का मौसम था, एक अपना वाक्य थोड़ा सा बता देता हूँ। ठंडा का मौसम था और पहली बार मैंने डेमो से ही स्टार्ट किया। 4 लोग बैठे हुए थे, उसमें से 3 लोग को तो हम जान रहे थे और एक अपरिचित थे। और फिर भी जब मैं डेमो कर रहा था तो पसीना पोंछ रहा था ठंड के मौसम में, बाकी सभी लोग कंबल ओढ़े हुए थे। ये मेरी स्थिति थी पहले। तो ये इंसानी नेचर है कि शुरुआती दिनों में हमें डर लगता जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये डर खत्म होना लगता है। कैसा रहेगा जब हम यदि अपने कंसल्टेंट को एक ऐसा सिस्टम बना कर दें और उन्हें कहा जाए कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिले और उन्हें कहें यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप इस सपोर्ट चार्ट को यूज कर सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। इस सपोर्ट चार्ट की वजह से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेहतर सवालों के जवाब दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्शन कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं सपोर्ट चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट चार्ट 2 प्रकार के हैं। एक है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अगर मैं अपलाइन सपोर्ट चार्ट की बात करूं तो सबसे पहले आप उसमें अपना नंबर लिखेंगे, क्योंकि आप उनके फर्स्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सर होते हैं। उसके बाद उनके डायरेक्टर अपलाइन जो भी होंगे उनका नंबर लिखा जाएगा, देन सीनियर डायरेक्टर अपलाइन, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपलाइन और देन सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपलाइन एंड सो ऑन टिल जीबीडी तक के जो भी अपलाइन सीरीज में आते हैं उन सबों का नंबर होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक कहानी अगर मैं कहूँ तो एक वाक्य है, कहीं मैंने सुना था इस विषय में। तो वहां पे ये बताया गया था कि एक व्यक्ति थे जिनके बहुत जबरदस्त फ्रेंड थे, जो कि एक बैंक में काफी बड़े ओहदे पर थे और मोदी केयर के किन्हीं कंसल्टेंट ने उनके डाउनलाइन ने उन व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया। और जब उनकी बात उस व्यक्ति से हुई जो कि अपलाइन के भी अपलाइन थे, तो उन्होंने जब पूछा कि आपको मोदी केयर ज्वाइन किए क्यों, तो उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने मोदी केयर समझाया था उस व्यक्ति को मैंने एक सवाल पूछा था तो उनको वो पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को कॉल लगाया, उन्होंने नहीं उठाया, दूसरे व्यक्ति को कॉल लगाया, उस व्यक्ति भी नहीं उठा पाए, तीसरे व्यक्ति को कॉल लगाया लेकिन जवाब नहीं दे पाए, लेकिन चौथे व्यक्ति को जब कॉल लगाए तो उनका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे उनको ये लगा कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत जबरदस्त है और इसको देख करके उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। और दूसरा सपोर्ट आता है कंपनी का, जहाँ पे आपको आजादी कॉल सेंटर है, MSC है मोदी केयर सक्सेस सेंटर, DP मैनेजर है, RPT है, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर और एरिया सेल्स मैनेजर, जिनका आप नंबर रख सकते हैं। यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी हो, किसी प्रकार का प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर के DP सेंटर से लेकर के या किसी भी A to Z जो भी काम आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने आजादी कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि यहाँ पे लाख रुपया कैसे कमाना है तो आप अपने एरिया सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब व्यक्तियों का अगर आपके पास नंबर होता है तो आपको मोरल सपोर्ट मिलता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप बेहतर तरीके से क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्शन करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। तो आइए 10 कदम आजादी के दूसरे स्टेप पर आते हैं और उसका नाम है गोल सेटिंग। देखिए, शुरुआत के 10 कदम आजादी में हम ये बात जो कर रहे हैं गोल सेटिंग का, वो हमारा दूसरा कदम है। और हम ये जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हो
उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और इस कदम में हम अपने डाउनलाइन की मदद करेंगे उनके सपनों को गोल्स में बदलने की, क्योंकि जब हमने अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया होगा तो हमने उनको ड्रीम्स के बारे में बात की, और आपके प्रोस्पेक्ट ने भी आपको कभी ना कभी अपने ड्रीम्स के बारे में बताया होगा कि मेरा भी ऐसा सपना है। सपना क्या हो सकता है? बड़ी गाड़ी का सपना हो सकता है, सपना विदेश घूमने का हो सकता है, सपना लग्जरी कार का हो सकता है, सपना अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का हो सकता है, सपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हो सकती है। तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि उनके सपनों को गोल्स में बदलने में मदद करें और उन्हें पूरा करने में अपने डाउनलाइंस की मदद करें। तो हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए, आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हमारे गोल्स होने चाहिए स्मार्ट, और ये हमारा कर्तव्य है अपने न्यू ज्वाइनिंग की हम मदद करें उन्हें 3 तरह के स्मार्ट गोल को बनाने में। हम लोग सबसे पहले 3 तरह के स्मार्ट गोल को जान लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे करके स्मार्ट को डील करूंगा। तो पहला है शॉर्ट टर्म गोल। ये गोल जब से आप ज्वाइन करेंगे और तकरीबन 6 महीने तक का ये गोल हो सकता है। मतलब कि शॉर्ट टर्म गोल जब से आप ज्वाइन कर रहे हैं 6 महीने तक का आप उसको बना सकते हैं। दूसरा है मिड टर्म गोल, जो अब से लेकर के तकरीबन 2 साल का हो सकता है। और लॉन्ग टर्म गोल तीसरा, जो अब से लेकर तकरीबन 5 साल का हो सकता है। लेकिन हमें जो भी गोल्स रखने हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एस से होता है स्पेसिफिक, यानी कि क्लियर होना चाहिए, सही तरीके से हम उसको विजुलाइज कर सके, वो उस प्रकार से होना चाहिए। दूसरा है एम, मतलब मीजरेबल, यानी कि हम उसे माप सके कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक्शनेबल, यानी कि हमारे गोल को पूरा करने के लिए किसी एक्शन यानी कि कर्म की जरूरत हो। ऐसा नहीं कि ये बैठे हैं चमत्कार हो जाएगा और हम जो सपना बनाए जो गोल लिखे हैं वो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो हमारा जो गोल है वो एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमारी पहुंच से ऐसा हम गोल बना दे कि हम पहुंच ही ना पाए। पहुंच से थोड़ा बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन इतना भी बड़ा ना हो कि पूरा ना हो सके। और टाइम बॉन्ड, यानी कि उस पर समय और तारीख लिखा होना चाहिए कि हमारा जो गोल है हम उस गोल को इस समय तक पूरा कर लेंगे। तो आइए विस्तार से बात करते हैं कि मान लीजिए एक गोल की बात करें कि मैं बहुत अमीर आदमी होना चाहता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। तो क्या ये गोल स्पेसिफिक है? नहीं, क्योंकि क्लियर नहीं है। कितना अमीर होना चाहते यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। क्या हम इस गोल में मेजर कर सकते हैं? नहीं, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। हमें कैसा पता चलेगा कि हम अमीर हो गए? तो इसका कोई यहाँ पे गणना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्मार्ट गोल नहीं है। क्या ये एक्शनेबल है? वो भी हम यहाँ पर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए कोई प्लान ही तैयार नहीं है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यदि हम कहें कि अब से 2 साल के अंदर अंदर मोदी केयर के इनकम के द्वारा अपने बैंक में 50 लाख चाहता हूं, तो हम देख सकते हैं कि ये गोल स्पेसिफिक भी है क्योंकि क्लियर है, मीजरेबल है क्योंकि इसमें नंबर डाला हुआ है। और अभी अगर आपने मोदी केयर से 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा किया है तो आपको पता है कि 45 लाख हमको और जमा करना है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। और इस गोल को पूरा करने के हम ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट डेमो कर सकते हैं। तो खुद का गोल पहले हमें सेट करना है और अपने डाउनलाइंस के भी तीनों तरह के गोल्स को सेट करके और उन्हें भी जीवन में आजादी देने में मदद करना है। तो आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। तो दोस्तों, ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का ही बिजनेस नहीं है, ये लोगों का भी बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं होंगे, उतना ही तेजी से आपका बिजनेस आगे यहाँ बढ़ रहा होगा। लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है और फील्ड में कहीं भी निकलने से पहले हमें अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हमारे घर में शादी हो और आमंत्रण पत्र बांटने हो और कोई लिस्ट तैयार नहीं है, क्या होगा? 2-4 को तो छूट जाएगा, कुछ रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, हमको शादी में नहीं बुलाया। हो सकता है कोई नजदीक के लोग छूट जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमें गेस्ट का लिस्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम उन लोगों तक प्रॉपर और सही लोगों तक अच्छे से आमंत्रण पत्र बांट पाएंगे। सेम टू सेम इसी प्रकार से, इसी तरह से यदि हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए बिना फील्ड में जाएंगे तो कई तरह का प्रॉब्लम आएगा। कुछ लोगों का नाम छूट जाएगा, हो सकता है वैसे लोगों का नाम छूट जाए जो बिजनेस में आके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते थे, बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते थे। तो यदि हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी ना छूटे,
आराम से बैठकर सबसे पहले हम घर जाएं और बिना सोचे समझे कि वो हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा, मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, सबसे पहले हमें उसका लिस्ट बना लेना है। लेकिन लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, तो आइए एक सूत्र के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का सबसे पहला लेटर होता है एफ, यानी कि दोस्त। आप बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी तक जितने भी दोस्त आपके बने हो या जिन लोगों को भी आप जानते हो उन सबों का नाम लिख लीजिए। आर फॉर रिलेटिव्स, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबों का नाम लिख लीजिए। आई फॉर इंडस्ट्री ऑफिस, यानी कि जब भी आप कहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ जितने भी वर्कर हैं उन सबों का नाम लिख लीजिए। ई फॉर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि फेसबुक, सोशल मीडिया पर जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबों का नाम आप लिख सकते हैं। एन फॉर नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ा। हेलो, आवाज आ रही है सर? क्लियर है सर? क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके सर, ठीक है, कंटिन्यू करते फिर। तो एन फॉर नेबर्स, यानी कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं। डी फॉर डायरेक्टरी, यानी कि आपके पास फोन डायरेक्टरी का तो जमाना अब रहा नहीं उस तरह का, लेकिन बहुत तरह के प्रोफेशनल्स के विजिटिंग कार्ड्स हमें मिलते रहते हैं। प्लम्बर के हो गए, ब्यूटिशियन के हो गए, या पेपर में कई तरह के एडवर्टीजमेंट और उसमें नंबर मिलता रहता है, तो वहां पर से हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, हम अपरिचित व्यक्ति जो भी 3 फीट हमारे दायरे में आएगा हम उन सबों से बात करके उनसे नंबर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक बड़ा से बड़ा लिस्ट बन सकता है। और इस लिस्ट का खासियत ये है कि मान लिया कि हमारे पास 5 लोग का लिस्ट है और हम 5 लोगों से जब मिलने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि दूसरा मना कर दे, हो सकता है कि पांचों के पांचों मना कर दे। जब हमारे पास लिस्ट नहीं होगा तो हम बुझे मन से घर आके बैठ जाएंगे और अपलाइन को बोलेंगे कोई जुड़वे नहीं करता है। लेकिन यदि हमारे पास मान लीजिए 200 लोग का लिस्ट है, 5 लोग ना बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? 295 लोग तो 195 लोग तो अभी भी है। हो सकता है 10 लोग और मना कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, 190 लोग अभी भी हमारे साथ है। तो लिस्ट होना बहुत जरूरी है। आइए अब मैं बात करता हूं स्टेप 4 की, स्टेप 3 कि हम लिस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो लिस्ट तैयार करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, पहला सीरियल नंबर डालेंगे, फिर उसका नाम डालेंगे, नाम के बाद उसका फोन नंबर, किस प्रोफेशन से है वो डालेंगे, और धीरे धीरे फिर क्या कितनी बार मैंने उसको फॉलो किया है, फॉलो एक बार किया है तो वहाँ पे एक बार, फॉलो 2 बार किया है तो 2, और अगर हमने 4 बार किया है तो 4 तक लिख करके, और क्या रिमार्क हुआ, फॉलोअप का क्या रिजल्ट हुआ, वो हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो अपने जितने भी डाउनलाइंस हैं उन सभी के पास ये लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उनके पास एक डाटा मौजूद होगा कि कैसे उन्होंने लोगों से मिले कि या नहीं मिले, फॉलोअप हुआ या नहीं हुआ, तो आप उसको देख रेख कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो आइए स्टेप 4 पे बात करते हैं। स्टेप 4 है सेल्फ यूज। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, किस क्वालिटी का है और क्या रिजल्ट देते हैं। जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारा विश्वास बढ़ेगा, प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन में बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन उस प्रोडक्ट को लेकर के कर रहा है तो हम क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे, और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को लोगों तो शेयर करेंगे तो 20% तक की कंपनी आपको प्रॉफिट भी देती है, और आपका पर्सनल बीवी का क्राइटेरिया जो भी है वो पूरा होगा। और जब आप सेल्फ यूज करते हैं तभी आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो आपको उस पर विश्वास नहीं बनेगा और आप उसके एम्बेसडर बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और हम 100% अगर सेल्फ यूजर है और हमारे साथ बहुत सारे व्यक्ति हैं जो यूज करने वाले हैं 100% सेल्फ यूजर, तो हमारे बीवी की कोई लिमिट नहीं हो सकती। हम जितना चाहे उतना पूरा कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप बीवी का भी कोई लिमिट नहीं हो सकता है। ग्रुप बीवी का मतलब जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होकर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेल्फ यूज कर रहे हैं, उनके द्वारा जनरेट बीवी हमारा टोटल ग्रुप बीवी कहलाता है। तो आइए देखते हैं, एक 3000 का बास्केट तैयार करना है अगर, तो कौन कौन से प्रोडक्ट उस बास्केट में हो सकते हैं। पहला प्रोडक्ट हो सकता है स्लोका मोरक्कन क्लींजर, आपके स्किन, चेहरे के स्किन बहुत ही बेहतरीन, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए। दूसरा एक राइस ब्रांड हो सकता है। तीसरा प्रोडक्ट घर में पोछा लगाने के लिए हाइजीनिक प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन। चौथा अपने माउथ को हाइजीन रखने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है फ्रेश मोमेंट।
बर्तन को साफ करने के लिए बायोडिग्रेडेबल वंडर ड्रॉप, चेहरे के लिए फेस मास्क, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, छोटे बच्चों का हेल्थ ड्रिंक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, चाय पत्ती, परफ्यूम, मल्टीविटामिन, बियॉन्ड ब्लू और वाइट पर्ल। ये एक सेट है जो 3000 का बास्केट बनता है। और इसी के साथ यदि हम कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर दे, जैसे फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन, प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन, इसेंशियल परफ्यूम्ड डिओ पाउडर और कंडीशनर सलोन का, तो ये एक बास्केट बन जाता है 5000 का। तो अक्सर लोगों को परेशानी होती है कि हम उस प्रोडक्ट बास्केट में क्या डालें, तो ये हमारे पास कुछ लिस्ट हैं जिसका इस्तेमाल कर हम आसानी से लोगों को बता सकते हैं कि आपके बास्केट में क्या क्या होना चाहिए। और जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम में सेल्फ यूज करेंगे, आपका विश्वास और आपका बिजनेस उतना ही तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे हमें अपने बिजनेस को फैलाना है और कैसे नेटवर्क बनाना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसका नाम है शेयर। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो है लोगों से बात करना। मेरे ख्याल से आप सभी लोग सहमत होंगे। उनको मोदी केयर के प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताना, लेकिन जब भी हम लोगों से बात करें तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करें, ऐसे वैसे तरीके से बिल्कुल नहीं, डोलमोल नीति से बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी बात करें तो बिल्कुल प्रोफेशनल होकर के लोगों से बात करें। कुछ चीजों का उसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात तो अपॉइंटमेंट का आता है कि बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी अपना प्लान ना शेयर करें। कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग किसी पार्टी फंक्शन में कुछ लोगों से मिलते हैं और वहीं पे मोदी करके बात करना शुरू कर देते हैं, चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि उस वक्त लोग किसी और विचारधारा में होते हैं, तो आपकी बात को लाइटली ले लेते हैं और आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने फोन से अपॉइंटमेंट लेना। जब भी फोन करें अपने प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि लंबी बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम लंबी बात करेंगे तो वो हमको फंसाना शुरू कर देगा। और दूसरा, जल्दी में रहें। जैसे होता है ना कि टीवी पर फिल्म देखने से पहले उसका ट्रेलर देख लेते थे, ट्रेलर में सब बात नहीं बताता है, छोटा छोटा बात ऐसा ऐसा बताता है, अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया ट्रेलर है, तो हम उत्सुक हो जाते हैं देखने के लिए। उसी प्रकार से हमको भी अपना जो बात है वो ट्रेलर की तरह उत्सुकता पूर्वक क्यूरियोसिटी बरकरार रखना है। तो ये है कि जल्दी में नहीं रहना है, और प्लान के ऊपर फोन के ऊपर बिजनेस प्लान शेयर नहीं करना है। ये सिर्फ एक जरिया है हमारे लिए कि अपॉइंटमेंट हम ले सके। और दूसरा एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का, और उसको हम लोग कहते हैं 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग का प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी अगर सफल व्यक्ति को जिनको हम नहीं जानते हैं और वो यदि कुछ हमको कहता है ना, तो हम उसको ना नहीं कह पाते। सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज है कि जब आप किसी भी सफल व्यक्ति से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करवाएंगे तो वो उनको ना नहीं कह पाएंगे। और इसी सिद्धांत को यूज करते हुए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं तो उन्हें ना कहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और इसमें 3 लोग होता है। इसमें 3 लोग में कौन कौन होंगे? पहले तो आप होंगे, दूसरा आपका प्रोस्पेक्ट, और तीसरा आपके अपलाइन। तो 3-वे कॉलिंग के बारे में जानने के लिए हम लोग अगर रफ्तार सेशन करते हैं तो उस रफ्तार सेशन में इसको हम लोग बेहतर तरीके से डील करेंगे। तो जितना ज्यादा इसका हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हमारा बिजनेस होता चला जाएगा, उतना ज्यादा लोग हमारे साथ आना शुरू कर देंगे। और ये प्रूवन सिस्टम है जिसमें अगर आप 10 लोग से बात करते हैं तो कम से कम 6 लोग तो आपकी बात जरूर मानता है और 6 लोग आपके साथ तो जरूर आएंगे। अब जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद बारी आता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन करने वक्त जब भी आप जाएं तो आप अगर शादीशुदा हैं तो कपल के साथ जाएं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और फैमिली के साथ बैठ करके यदि हम बिजनेस प्लान शेयर करते हैं तो उनको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो जाती है। तो 1-to-1 मीटिंग हम लोग करके लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, होम मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वीकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है वहां पे उनको ले जा करके हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, सेमिनार में जाकर के हम लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब प्रेजेंटेशन कितना भी दमदार क्यों ना हो, अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो कस्टमर माइंड का है, और जो भी कस्टमर है वो क्या कहता है कि सेलर उससे फॉलोअप जरूर करे। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है, और फॉलोअप प्रेजेंटेशन के 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 48 घंटे का मतलब 2 दिन के अंदर अंदर। और एक और है SW5 रूल, जो कि बहुत सारे जो भी मास्टर नेटवर्कर जो होंगे वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये SW5 रूल क्या है कि सम विल सम वांट। सम विल का मतलब कुछ लोग हाँ कहेंगे, सम वांट कुछ लोग ना कहेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग।
तो ये SW5 रूल है। और इसमें क्या होता है कि मान लिया कि आपने अपने घर में एक फंक्शन रखा जिसमें से कुछ लोग आए, और उन लोगों के लिए आपने कुछ पकौड़े रख लिए, कुछ रसगुल्ले रख लिए, कुछ मिठाइयाँ रख ली, कुछ अलग तरह के और भी व्यंजन रख लिए। तो कुछ लोग आते के साथ तुरंत खाना नहीं शुरू कर देंगे, और कुछ लोग को जब आप बोलेंगे कि आप इस चीज को लीजिए, वो लेना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब सम विल सम नॉट, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, फिर से दोबारा कॉल करते हैं कि प्लीज लीजिए आप लोग भी, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग फिर ले, कुछ लोग फिर भी ना ले। तो someone is waiting, start working। तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमको उनसे जा करके मिलना है। तो अल्टीमेटली शेयरिंग में फर्क यहीं से पड़ता है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, क्योंकि हरकत में बरकत है। और नीचे आप 5 गोल्डन कॉइन्स देख रहे होंगे। सॉरी, 5 गोल्डन कॉइन्स का मतलब क्या है कि जब भी हम सुबह घर से बाहर जब निकलें, तो कम से कम हो सकता है 2 रुपए का सिक्का 5 को रख ले, या 5 रुपए का सिक्का 5 को रख ले। आने वाले फ्यूचर में हमारे पास गोल्ड कॉइन भी होंगे। तो फिलहाल जब अभी नहीं है तो 2 या 5 का सिक्का हम रख सकते हैं अपने जेब में। और 5 सिक्का रखने के बाद हम जब फील्ड में जाते हैं, जब एक मीटिंग अगर हमने कर लिया, तो वो एक सिक्का एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में रख देना। फिर जब मैंने दूसरा मीटिंग कर लिया, तो दूसरा सिक्का भी निकाल के दूसरे जेब में रख देना। इस प्रकार से अगर जितना सिक्का, मतलब 5 सिक्का यदि हमारे जेब में, इसका मतलब ये है कि डेली हमको 5 मीटिंग करना है। और अगर शाम हो गया मीटिंग करते करते और फिर भी सिक्का आपके जेब में खनक रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका दिन खत्म नहीं हुआ है। और जब तक इधर का सिक्का दूसरे जेब में ना आ जाए, तब तक आपका मीटिंग चलना चाहिए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कम से कम एक दिन में कितने प्लान दिखाने चाहिए, तो 5। आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ सर, सही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 6, स्पॉन्सर। तो अभी तक हमने 5 स्टेप्स के बारे में जाना, जो कि है काउंट करते हैं हम लोग, आप लोग भी काउंट कीजिएगा। सबसे पहला था, दूसरा हम लोगों ने देखा गोल सेटिंग, तीसरा हम लोगों ने देखा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा हम लोगों ने देखा सेल्फ यूज, और पांचवा देखा शेयर। यदि हम इन 5 स्टेप्स को क्रमशः पूरा करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे और स्पॉन्सर होंगे। लेकिन स्पॉन्सर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उनको अपना अपलाइन एमसीए नंबर दे दिए और उसको अपने सिस्टम में ले आए। स्पॉन्सर करने का मतलब ये कि उस व्यक्ति की मोदी केयर में शुरुआत करवाने तक की जिम्मेदारी हमारी, यानी कि सारी फॉर्मेलिटी, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी, ना कि किसी और की। अगर हमने उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति का सारा फॉर्मेलिटी पूरा करें और उसको बिजनेस को स्टार्ट करवाएं। तो सबसे पहला करने का है कि केवाईसी, और केवाईसी के लिए आईडी कार्ड जरूरी है। और आईडी कार्ड में एक आपका फोटो आईडी प्रूफ चाहिए होता है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। और एज पर कंपनी रूल, अभी जो कंपनी का रूल है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और 30 दिन के अंदर अगर आपने उसका केवाईसी नहीं किया, तो मे बी वो टर्मिनेट हो सकता है। तो आप देख लेंगे, निफ्ट डिटेल प्रत्येक महीने के 9 तारीख को कंपनी ट्रांसफर कर देती है आपका जो भी बोनस जनरेट हुआ है उसको। तो मेक श्योर कि आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है उनका निफ्ट डिटेल पूरी तरीके से फिलअप हो। पैन डिटेल की अगर मैं बात करूं, तो पैन डिटेल इसलिए जरूरी है कि जब तक आपका पैन डिटेल इसमें नहीं अपडेटेड होगा, तो कंपनी टीडीएस 20% काटती है, और जब पैन अपडेटेड होगा तो कंपनी 5% टीडीएस आपका काटती है। और हमारा ये फर्स्ट उत्तरदायित्व ये है कि किसी व्यक्ति को हम न्यू ज्वाइनिंग कब कहते हैं, जब उससे हमारा फर्स्ट ऑर्डर जनरेट होता है। और वो व्यक्ति तब तक न्यू ज्वाइनिंग नहीं है जब तक उसमें कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा दायित्व है कि लॉयल्टी के अंदर हम उसको लेकर के आए, और दूसरा हमारा काम है उसको इनवाइट करें शुरुआत के लिए, और तीसरा सपोर्ट करें और उसको हम लीड करें। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि शुरू से लेके सारा का सारा काम, प्रोडक्ट भी हम ही देंगे, पहुंचा देंगे हम ही जा करके, लिस्ट हम ही बना देंगे, पैसा भी दुकान जाके हम ही दे देंगे, ऐसा नहीं। उनको सपोर्ट करना है, उनको उन सारे कामों को सीखने में, सिखाने में उनको मदद करना है। तो ये हमारा है स्टेप 6। आइए हम लोग बात करते हैं स्टेप 7 का, जो कि है स्ट्रक्चर। और अपने बिजनेस का सबसे बेसिक चीज ये है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आइए समझते हैं शुरुआती 10 कदम के इस स्टेप को
तो नीचे कई सारे लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे जब हम लोग इस सिस्टम को जानना शुरू करते हैं। और अगर बढ़िया इनकम कमाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपका स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो और बैलेंस हो। यदि बैलेंस स्ट्रक्चर होगा तभी टीम वर्क ढंग से हो पाएगा, और अगर टीम वर्क होगा तो हाई इनकम आपका यहाँ पर बनेगा। तो आइए देखते हैं कि 3 महीने में हम कैसे अपनी 6 लेग बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाता है इस बिजनेस में। तो पहला महीना की अगर मैं बात करूं तो आपने इस मंथ 2000 पर्सनल बिजनेस वैल्यू किया तो आपका जो बोनस जनरेट होता है वो होता है एपीवी, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 140 रुपया होता है। आपको रिटेल मार्जिन लगभग 800 रुपये के आसपास का मिलता है, और आपका न्यू ज्वाइनिंग ऑफर जो होता है वो 300 रुपये के आसपास का होता है। तो फर्स्ट मंथ की अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो 1240 रुपया बनता है। इसी प्रकार से दूसरे मंथ की अगर मैं बात करूं तो दूसरे मंथ में आपने आए और आपने 2 व्यक्ति ए और बी को ज्वाइन कराया, और उन्होंने भी अपना पहला बिजनेस वैल्यू जो कि सेल्फ यूज करने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट लिया 2000 बीवी का और 2000 बीवी का। तो आप हो गए एफएसपी, फास्ट स्टार्टर, और एज पर कंपनी रूल यदि आप फास्ट स्टार्टर होते हैं तो आपको 750 रुपये का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन वो भी कब, जब आप अकॉर्डिंग टू 10% का जाने का जो क्राइटेरिया है उससे पहले अगर आपने 6420 बीवी कर दिया तो आप जो है एफएसपी कहलाते हैं, और आपको उस वक्त जो बोनस जनरेट होगा तो एपीवी आपका 320 रुपया बनेगा, एफएसपी 750 रुपये का प्रोडक्ट, रिटेल मार्जिन फिर वही 800 के आसपास का, और रीपर्चेज ऑफर आपको 300 के आसपास का मिलता है। तो टोटल इनकम आपका हो गया 2170 रुपये। बात करते हैं तीसरे महीने की, आप हो गए एसोसिएट सुपरवाइजर। कब? क्योंकि अभी तक आपने डेमो करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट समझ में आने लग गए, प्लान धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आप कंफर्टेबल होना शुरू हो गए इस सिस्टम में। तो आपने कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया, डेमो किया, तो आपने कुछ व्यक्तियों की ज्वाइनिंग करा ली। कहने का मतलब CDEF 4 व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई, और AB ने भी कुछ व्यक्तियों की ज्वाइनिंग कराई। तो इससे हमारा क्या हुआ, एक नेटवर्क बनना शुरू हो गया, जो कि 6 एक्टिव लेग पर हमने काम करना शुरू कर दिया, और ये 6 एक्टिव लेग से हमारा धीरे धीरे बिजनेस और बड़ा होता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पर इनकम हमारा क्या बनता है। तो एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस जो हमारा बनेगा वो 1100 के आसपास का बनेगा। अगर मैं रिटेल मार्जिन की बात करूं तो 800 रुपये के आसपास का रिटेल मार्जिन हो गया। रिपर्चेज ऑफर की अगर मैं बात करूं तो 300 रुपये के आसपास का ऑफर, और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती इनकम 2200 रुपये आपकी होती है, तो धीरे धीरे गुणित होना शुरू ये हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, स्टेप 8, जो कि है बी ए रोल मॉडल। शुरुआती 10 कदम आजादी में अब हम बात कर रहे हैं बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। देखिए ये इकलौता बिजनेस है जहां पर बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं कहते हैं, वहां पे हम लोग उसको लीडर कहते हैं। और लीडर का मतलब, लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को लीड करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है, लीडरशिप का असली मतलब होता है सबसे पहले खुद को लीड करना। जब तक हम खुद को लीड नहीं करेंगे, हम खुद को वैल्यू, अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, तो हम और लोगों का वैल्यू नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल देना चाहेंगे महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले खुद को लीड किया अपने नेशन के लिए, और जब उन्होंने खुद को लीड करना शुरू किया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। यदि हम चाहते हैं कि हमारा टीम मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करे, और वो भी सही बिहेवियर, सही आचरण के साथ काम करे, तो सबसे पहले खुद का बिहेवियर और खुद को ठीक करना पड़ेगा। आपके बच्चे और आपके डाउनलाइन वो नहीं करेंगे जो आप उनको करने के लिए कहिएगा, बल्कि बच्चे और डाउनलाइन वो करेंगे जो आपको करते हुए देखते हैं। तो हमें खुद को लीड करके दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को बेहतर रखते हुए दिखाना। तो आइए क्या क्या चीज हो सकता है जो हमको रोल मॉडल बनने के लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि 100% सेल्फ यूजर हमको बनना है, प्रोडक्ट को यूज करना है 100%। सो प्लान डेली प्लान दिखाना। जब हम डेली प्लान दिखाएंगे तो हमारे डाउनलाइन भी डेली दिखाना शुरू करेंगे, और अगर हम लोग सप्ताह में 1 दिन दिखाएंगे तो डाउनलाइन 2 सप्ताह में 1 बार नहीं दिखाएगा। बी टीचेबल, मतलब सीखना बहुत जरूरी है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों जो भी आदमी सीखना जारी रखता है, चाहे वो यंग रहता है, हमेशा जिसने भी सीखना बंद कर दिया वो बूढ़ा हो चुका है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 20 साल का नौजवान ही क्यों ना हो। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने माइंड को हमेशा यंग बनाकर रखें, मतलब सीखते रहिए।
बी अ पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब यह है कि जब भी कोई मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी हो, अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को वहां पे बुलाया है तो आपको सबसे पहले टाइम पर वहां मौजूद होना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को बुला लिया, टाइम पर वो तो आ गए और आप टाइम पर नहीं पहुंचे, आधा घंटा बाद लेट आ रहे, तो आपके साथ आएगा? कहीं नहीं आएगा। तो ये बात है। आइए, कोच और मेंटोर। आप अपने टीम को मेंटोर करते रहे, गाइड करते रहे, उनको आगे बढ़ने में कैसे मदद करना है, कैसे क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप उनको बताते रहेंगे तो वो भी आपको देख करके अपने नीचे लोगों को ये चीज बताना शुरू करेंगे। तो ये आप वहाँ पर एक रोल मॉडल का काम करते हैं। और कमिटमेंट, आपने जो कर दिया उसको बिल्कुल पूरा करें, कोई नेगेटिव टॉक्स ना करें। कंडक्ट होम मीटिंग डेली। यदि आप होम मीटिंग खुद कंडक्ट करना शुरू करते हैं तो यही डुप्लीकेट होकर के आपके डाउनलाइन भी होम मीटिंग करना शुरू कर देंगे। मिरर टेस्ट, पावर ड्रेसिंग। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो सबसे पहले आईना के सामने अपने आप को देखें कि क्या आप एक बेहतर कंपनी के बेहतरीन लीडर हैं। अगर देख करके लगे ना बहुत बेहतरीन लीडर हैं, तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो फिर से ड्रेसअप होइए और फिर से देखिए और फिर बाहर निकलिए। यानी कि सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो ड्रेसिंग का होता है। अगर आप कैसा ड्रेसिंग करके जा रहे हैं लोगों के सामने, आप गए जूता चप्पल पहन, मतलब गए साधारण वर्दी में, साधारण कपड़ा पहन के, तो लोग का वैल्यू उसी प्रकार से होता है। और अगर आप दोबारा दूसरे दिन एक अच्छे ड्रेस में जाइएगा तो फिर उसका बिहेवियर चेंज नजर आएगा। कंप्लीट डेमो किट आपके पास होना चाहिए और कंप्लीट टूल किट आपके पास होना चाहिए। आइए, शुरुआती 10 कदम आजादी में हम लोग बात करते हैं स्टेप 9 की, जो कि है पर्सनल प्रोग्रेस। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है और कहते हैं फर्स्ट लर्न, और उसके बाद आप लर्न में अगर एल निकाल देते हैं तो बचता है अर्न। तो जितना बड़ा लर्न होगा उतना बड़ा अर्न होगा। तो किन किन चीजों पे हमें काम करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है पावर प्रेजेंटर। आप एक बेहतरीन प्लान दिखाने वाले बने। मास्टर द मैप। आप समीर मोदी आजादी प्रिंसिपल प्लान के मास्टर बने, उनकी बारीकियों को समझे। मास्टर द डेमो। आप डेमो के मास्टर बने। हाउ टू एडिफाई अपलाइन। अपने अपलाइन को कैसे एडिफाई करना है वो सीखें। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स। कैसे टेस्टिमोनियल देना है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में जानना पड़ेगा। लाइब्रेरी और बुक। अपने घर में एक छोटे से जगह पर अच्छी किताबों, मोटिवेशनल बुक्स का एक कोना बना के रखें ताकि आप उसको समय आने पर उसको आप इस्तेमाल कर सके, पढ़ सके। वीडियो या एलएमएस, आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में मोटिवेशनल वीडियो होने चाहिए। और अभी हमारे पास सिस्टम है कंपनी का एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से भी आप कई तरह के सिस्टम, मतलब कई तरह के मोटिवेशनल वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो डाले हुए जहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स। जिस प्रकार की जितनी भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो शुरुआत से लेकर के हो, परिवर्तन से लेकर के हो, रफ्तार से लेकर के हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से लेकर के हो, रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, एडवांस कोई भी ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप, आप हर जगह बिल्कुल अटेंड हों। तो ये है आपका स्टेप 9, जहाँ पर आप अपने आप को पर्सनल ग्रोथ अपने अंदर ला सकते हैं। आइए हम बात करते हैं स्टेप 10 की, जो कि है डुप्लीकेशन। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है और उतना जरूरी है जितना कि एक मोबाइल में नंबर का 10वां डिजिट होता है। शुरुआत में हम लोग इस पर बात किए थे कि आपने 9 डिजिट में से अगर सही तरीके से 9 का 9 डिजिट अगर डाल दिए, एक को डिजिट अगर छूट गया तो फोन लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से मोदी केयर आजादी एक सिस्टम है, उसमें तभी सफलता आएगी जब आप 9 के साथ साथ 10वां स्टेप भी फॉलो करेंगे। यानी कि जो आपने अभी तक सीखा वो अपनी टीम को सिखाएंगे। डुप्लीकेशन, जी हाँ, डुप्लीकेशन के साथ ही टाइम फ्रीडम आएगी। डुप्लीकेशन के साथ ही आपके बिजनेस में लिवरेजिंग ऐड होगा। डुप्लीकेशन के साथ ही आप आज़ादी तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि असली लीडर सिर्फ फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, असली लीडर नए लीडर्स क्रिएट करते हैं। सिर्फ ये कह देने से कि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, डुप्लीकेशन करना चाहिए, नहीं होगा। क्या लगता होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें डुप्लीकेशन के ऊपर लगातार काम करना होगा, सिर्फ बोल देने से डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो क्या क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो लीड बाय एग्जांपल। आपको आपकी टीम का रोल मॉडल बनना है, तो आपको रोल मॉडल की तरह लीड भी करना पड़ेगा। दूसरा होता है होम मीटिंग। तो टीम के लिए आप होम मीटिंग कंडक्ट करें, डेली कंडक्ट करें और टीम को उस होम मीटिंग में पार्टिसिपेट कराएं, उनको सिखाएं, उनको समझाएं कि कैसे होम मीटिंग कंडक्ट किया जाता है, ताकि आगे दिन चलकर वो भी अपने घर पे होम मीटिंग कंडक्ट कर सके। और जब वो ऐसा करते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट हों और उनके होम मीटिंग के बाद उनको फीडबैक जरूर दें कि आपका होम मीटिंग कैसा रहा।
होम मीटिंग यदि आपने अपने टीम में डुप्लीकेट करवाना शुरू कर दिया तो जान लीजिए सक्सेस बहुत जल्दी ही हमको मिल जाएगा। अपनी टीम के लिए खुद रेगुलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हमको करना है। अगर शुरुआत में करने नहीं आ रहा है तो हम अपने अपलाइन की मदद से करेंगे, और यदि हमें खुद करना आता तो हम खुद से करेंगे। और आप अपनी टीम को सिखाएं और इस बिजनेस में आगे बढ़ाएं। प्रोडक्ट डेमो करना उनको हमको सिखाना होगा, पहले खुद करें और टीम को भी करवाएं। और यदि अपने ये सभी सिस्टम को डुप्लीकेट अपने टीम में करवाया तो बहुत बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ पूरा आज़ादी सिस्टम के बारे में हमने बात की। और जैसा कि कहा जाता है कि यदि आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी, फॉलो योर सिस्टम